तो लोगों को यही मैं कहता हूँ, बहुत सीरियस मत हो जाओ, स्माइल करना सीखो, अच्छी बातें करना सीखो। क्योंकि बाकी तो एक बार अगर मैं आपके दिल को गलत बोलूँगा, फिर उसको ठीक करने में 10 साल हो जाते हैं। ये बोलूँगा नहीं, मैं आई डिडंट मीन दिस, आई मेंट दैट, नो रियली प्लीज़ अंडरस्टैंड, करते करते उससे जब विचार आया स्वॉलो कर दो, भूल जाओ, आगे चलो। कभी कभी अभी तो जब समझदार बन गया तो मैं जाकर चुपचाप बैठ जाता हूँ कहीं, या तो नेचर में जाता हूँ या यूट्यूब देखता हूँ। यूट्यूब पे कहीं कॉमेडी शोज़ होती हैं या कुछ, कभी म्यूज़िक होता है, कभी किसी का कीर्तन होता है, तो हेडफोन लगा के वो सुन लिया। कभी थोड़ा 10-15 मिनट नींद आ गई, फिर जब उठ गया तो याद नहीं रहता है कि क्या हुआ था। फिर हाथ मुँह धो लिया, बाथरूम गए, फिर चलो बाहर। मतलब ये सब टाइम लगता है। मैं लोगों से हमेशा कहता हूँ, यूँ मत सोचना कि कल उठे क्लिक हो गया समझ गया अभी मैं मैजिकली कोई। लेकिन जैसे आप कह रहे हो ना कि 1-2 महीने में गणेशपुरी आना, लोगों से मैं कहता हूँ समाधि में बैठो, कैलाश में बैठो, थोड़ा घूमो, दुकानों में जाओ, 2-5-10 रुपया उनको भी दो, कुछ खरीदो। मैं लोगों से ये भी कहता हूँ कि कभी कभी हम दुकान में गए, अपने को कुछ नहीं चाहिए क्योंकि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन कभी कुछ एक चीज़ एक उठा लिया, समझे, उसको 50 रुपया दिया, वो खुश हो गया। वही चीज़ आप कहीं ले जाओ, फिर कोई रास्ते में मिला जिसको आप जानते हो नहीं जानते हो, वो उसको दे दो। उसके लिए एक टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ हो जाता है कि तुमने मुझे क्यों दिया, अरे क्या पता क्यों दिया, एक अंदर से हुई कि मैं दूँ, दे दिया, तो उसका एक टर्निंग होता है। तो इंग्लिश में क्या होता है उसको, गिविंग इट फॉरवर्ड ना, ऐसा कुछ कि आगे 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 देते रहो। तो मैं मानता हूँ संत लोग हमको एक्चुअली ये सिखाते। जब हम दान की बात सोचते ना, हम सोचते दान मतलब पैसा देना या वस्तु देना, लेकिन मैं मानता हूँ दिल से जिसको अपने को अंदर से हो गया ना कि इसको देना है, उसको दे दो। क्यों, क्या पता। और कभी कभी लोग मुझे बोलते हैं कि मेरे दादाजी के पास ये था, मेरे पास पढ़ा था। एक दिन मैंने सोचा कि दादाजी का खोल के देखो तो पढ़ लिया। तो मुझे लगा, ओह माय गॉड, मेरे दादाजी इतने बड़े विचारक थे या साधक थे। तो फिर वो अपना जीवन पूरा बदल देता है। तो बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ गणेशपुरी आते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो फिजिकली भगवान नित्यानंद जी से नहीं मिले, बाबा मुक्तानंद जी से नहीं मिले, या कोई भी इस लिनिएज के गुरु से मिले, लेकिन उनको जिस भी वो देश में बैठे होता है कि गणेशपुरी जाना। एक्चुअली यहाँ फर्स्ट अमेरिकन जो आए थे वो 1950s में आए थे। अच्छा। तो मैं कभी कभी कल्पना करता हूँ कि ये बाबा गणेशपुरी में बैठा हुआ, लंगोट पहना हुआ, इंग्लिश क्या हिंदी भी नहीं बोलते हैं, आती होंगी भाषाएं, मैं ना नहीं बोलता हूँ लेकिन बोलते नहीं। लेकिन अमेरिका में बैठे हुए आदमी को, डॉक्टर है, क्लिक होता है कि जाना है। कोई बिजनेसमैन, उसको क्लिक होता है, वो आते हैं। क्या इनको मिला होगा, क्या प्राप्ति हुआ, तो मैं तो उनसे मिला नहीं हूँ। एक से मिला हूँ लेकिन दूसरे से मिला नहीं, लेकिन बुक्स में पढ़ते हैं। तो मैं सोचता हूँ वाह, मतलब हम तो लकी है कि हम भाषा भी समझते हैं, थोड़ी भारतीय होने से इस तरफ हमारी लीनिंग भी है। तो मैं सभी अपने भारतीय लोगों से कहता हूँ कि ये हमारा सौभाग्य है कि हम इस भूमि में जन्मे हैं। यहाँ आध्यात्मिकता जीवंत है, लाइव है। और आप कहीं भी जाओ, जहाँ भी कीर्तन होता हो, बस बैठ जाओ। और एक नशा है, एक डिविनिटी है यहाँ। परसों सप्ताह के दिनों में बसंत पंचमी में एक व्यक्ति ऐसे बस बैठे हुए, और किसी से कोई लेन देन नहीं, किसी को देखना नहीं। फिर एक दिन यहाँ चलते फिरते आए, मुझे बोले डिवाइन डिवाइन। तो साधु संत हमारे बैठे थे 5-10। तो मैंने कहा इट्स बिकॉज ऑफ दीज पीपल। ये लोग सारे जाप ताप ध्यान करते हैं ना, तो वाइब्रेशंस भूमि में जाता है। तो हम जब इस भूमि पे चलते हैं ना, हमको अच्छा लगता है। तो मैं मानता हूँ हम भी वो डिवाइन बीइंग बने। और जो आज हमारे यूथ सिगरेट, दारू, सेक्स या जो लूज कैरेक्टर के हो गए, मैं उनसे कहूँगा कि वास्तव में ठीक है, हमको लगता है कि आई एम ओपन माइंडेड या आई एम मॉडर्न माइंडेड। तो मैं मानता हूँ कि रस नहीं है उसमें। जब हम रेट्रोस्पेक्ट में विचार करेंगे ना, तो एक
प्योर लाइफ या अपलिफ्टिंग लाइफ जीने में जो एक सुख है वो वहाँ नहीं है। और आजकल ऑफ कोर्स साइंस भी बोल रहा है कि क्या सारी बीमारियाँ होती हैं, तो क्यों नहीं हम एक अच्छा जीवन जिए और मॉडल बने। क्योंकि मैं अपने मन में मानता हूँ कि अगर हम स्टेटिस्टिक्स आज का देखते हैं तो डिप्रेशन एंड सुइसाइड ये शायद दो बहुत बड़ी बातें हैं जो लोग बात नहीं करते इसकी, और हम न्यूज़ में भी इसका नहीं पढ़ते हैं बहुत। लेकिन जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में है शूटिंग बाय टीनेजर्स, यानी 14, 15, 16 साल का लड़का या लड़का ही शायद अभी तक रहा है, शूटिंग कर रहे हैं अपने क्लासमेट्स को, अपने टीचर को। तो प्रश्न मेरे मन में उठता है क्यों? तो मैं तो यही सोचता हूँ ना कि वो खुश नहीं है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे डिप्रेस्ड। ऑफ कोर्स वो रीज़न देगा जो भी देगा, लेकिन वो असली रीज़न नहीं है। असली रीज़न है कि उसको सुख नहीं मिल रहा है। तो लोगों से कहता हूँ कि अपना बचपन याद करता हूँ कि स्कूल से आता था, माताजी कभी पकोड़े, कभी चूड़ा, कभी कुछ बनाती थी, चाय या कॉफ़ी पिलाती थी, 10, 15, 20 मिनट हम उसके साथ बैठते थे। स्कूल का दिनचर्या की कुछ चर्चा होती थी, फिर खा लिया तो बोलते थे अभी हम जाके फ्रेंड्स के साथ खेलेंगे। वो 4:30 बज गया है और नियम था उन दिनों का कि जैसे अंधेरा है, सनसेट होने वाला है, घर के अंदर आ जाओ, अंधेरे के बाद नहीं, कुछ लेट हो गया, हाथ पैर धो लो, दिया जला दो, बैठो, पढ़ो। और बहुत बड़ा सुंदर वह समय था कि सारे बच्चे बैठे हैं, माता जी अपना जो भी सफाई करना होता है, दाल चावल लेके बैठती है, सिलाई करना है सिलाई करती है, अगर कुत्ता बुत्ता है तो कुत्ता बुत्ता बैठा हुआ, और उस लिविंग रूम में सारे बैठे हुए, सब अपना 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 कार्य कर रहे। घंटा 1.5 घंटा बीत जाता है, और जैसे हमारे घर में आरती होती थी, फिर भोजन होता था, तो सबका हो गया, माता जी का खाना रेडी या ऑलमोस्ट रेडी, चलो आरती कर लेते, 15-20 मिनट लग जाएगा, तो खाना रेडी, डिनर खाओ। टीवी नहीं था उन दिनों में, सो जाओ, सुबह उठो, पाठ हमारे पिताजी लगा देते थे टेप रिकॉर्ड पर, तो पाठ से उठ जाते थे हम गुरु गीता से। फिर वॉक करना कुत्ते को या कुछ जो भी घर काम, यानी कभी झाड़ू कभी पोता, फिर नहा धो लेना, फ्रेश नाश्ता बनना। तो ये सब जोमेटो इत्यादि सब ने इसको गुल कर दिया। तो उसकी वजह से भी मैं मानता हूँ कि डिप्रेशन है। मैंने एक मोहन भागवत जी का वीडियो कुछ 6 महीना वर्ष पहले देखा। वो एक्चुअली लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं कि सप्ताह में एक दिन चूज़ करो, पूरी फैमिली इकट्ठा हो और घर में कुछ बनाओ खाने के लिए, बाहर से मत मंगाओ। और मैं भी लोगों से कहता हूँ, जो लोग मुझे घर इनवाइट करते हैं, मैंने कहा भले आप एक आइटम बनाओ, लेकिन आप ही एक भी आइटम बनाओ। अब बाहर से लाओगे तो मैं भी ला सकता हूँ, पैकेज लाओगे वो मैं भी ला सकता हूँ, लेकिन मैं आपके पास आ रहा हूँ आपके साथ बैठने के लिए, और खाएंगे भी तो आपका बना हुआ, तो आपको भी खुशी होगी कि मेरा बना हुआ मैं खिला रही हूँ। मैंने कहा नमक कम हो, ज़्यादा हो, चीनी हो, ऐसा हो, कच्चा पका हो, तो सब मतलब वो इतना मायने नहीं रखता है, नहीं। लेकिन लोग फंस गए आज। मैं मानता हूँ कि पुराना भारत अंतरंग था, मतलब कि हाउ डू आई प्लीज ऑन योर, मतलब हाउ डू आई प्लीज अ पर्सन ऑन द इंटरनल। अभी ऐसा हो गया कि मैं शोशा की दुनिया में, एक्सटर्नल में आपको कैसे बताऊं कि मैं कितना बड़ा आदमी, कितना बड़ा गिफ्ट दिया बोला। लेकिन ये भी एक बहुत खराब चक्कर है ना, क्योंकि आपको मैंने इस बार बड़ा गिफ्ट दिया तो आपको अभी टेंशन हो गया कि नेक्स्ट टाइम इस घर में या इनको मैं ले जाऊंगी तो कितना बड़ा गिफ्ट ले जाऊंगी। फिर मैंने कहा ये विशेष सर्कल है, तो इसमें से छूट जाओ ना, दिल हुआ ले जाओ। मैं लोगों से बोलता हूँ, पहले ऐसे था, दरवाज़ा खुला है, मैं जा रहा हूँ, अरे आप बैठे हो, आ गए अंदर, बातें कर ली। कोई घर में है तो खिला पिला देंगे, कोई नहीं है तो बैठे, फल पड़ा रहता था, वो बोलेंगे कुछ खाना है तो ये तो पड़ा है ले लो, कुछ नहीं है तो अपना हो गया 10-15 मिनट, चलो चाचा चाहता था जो भी था चलता हूँ, गया। और वो भी वेलकमिंग थे। अभी तो कुत्तों से सावधान इत्यादि सब ये सारे साइंस लग गए। पहले था अतिथि देवो भव, तो एक कल्चर ही चेंज हो गया। तो दुनिया बहुत घूम लिया, तो सब उल्टा हो रहा है स्वामी जी। अभी हमारे लोग वेस्टर्न को फॉलो करने लग गए और वेस्टर्नर्स यहाँ पे आके हमारी सभ्यता को फॉलो कर रहे हैं। पिछले 50-60 ईयर्स से चल रहा है, क्योंकि हमारे बाबा मुक्तानंद जी भी 1970 में फर्स्ट टाइम यहाँ अब्रॉड गए,
तो तब से मैं देख रहा हूँ कि वहाँ के लोग आ रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, जब कर रहे हैं। यहाँ भी आप देखोगे कई फॉरेनर से जो कई महीने तक आकर यहाँ रहते हैं, बिल्कुल, जितना उनका वीज़ा इत्यादि सब उनको अलाउ करता है, एक रूम रेंट पे ले लिया और रह गए। लेकिन हम सोचते अरे कौन जाके टाइम वेस्ट करे। चलो पिक्चर देखने जाते हैं। आते हैं लोग, लेकिन उतना कमिटमेंट नहीं दे पाते फॉर चेंज। और यही बहुत दुख का विषय, क्योंकि ये गणेशपुरी जो है, मुझे लगता है कि मुक्ति धाम है ये। इस जगह की इम्पोर्टेंस जिसको समझ में आ गई, इसका असली क्या, यहाँ पे असली चीज़ क्या है, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ जाएं तो बहुत अलग तरीके से इस जगह को एक्सपीरियंस किया जा सकता है। तो अभी तक हम वही एक आउटर उसमें अटके हुए हैं कि हम आके 4 फूल चढ़ाएं, आरती में बैठे और हम निकल गए और फिर खाए पिए, हंसी मजाक किया, और चलो वो भी आप कर रहे हो ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी यहाँ पे बैठ के आके साधना करना या यहाँ की वाइब्रेशंस में वो समय बिताना, इसकी इम्पोर्टेंस भी हमें समझने का समय शायद ये सही है। वरना ये शायद कुछ वक्त के बाद ये सब पीछे छूट जाएगा, हम शायद अपनी संस्कृति से खुद ही दूर हो जाएंगे। तो इन वीडियोस के माध्यम से हम लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग भी गणेशपुरी आइए और यहाँ की खूबसूरत वाइब्रेशंस को जो है एक्सपीरियंस करिए। आगे बढ़ते हुए मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि मुक्तानंद बाबा के बारे में आप बात कर रहे थे, कोई इंसिडेंट आपको याद है उनके साथ जब आप थे उस समय का? मैं मानता हूँ कि जो कुछ भी आज हूँ उन्हीं की कृपा है। लाइफ डिसिप्लिन्ड है, समय से उठना, समय से सोना, इस मार्ग पे हूँ वो भी उन्हीं की कृपा है, क्योंकि वो बहुत डिसिप्लिन थे, मिलिट्री टाइप थे, और उनको था कि जो बोलो वो करो और फिर उसी तरह से जियो। तो हम सबको उन्होंने छोटे में उस तरह से तैयार किया। तो करीब हम लोग 100-200 बच्चे उस समय के, जो आज कुछ सक्सेसफुल है दुनिया में, कुछ साधु सन्यासी है, कुछ अपने जीवन में कर रहे हैं और कुछ आध्यात्मिक मार्ग में लग गए हैं। तो उनका विशेष जो था वो ध्यान था, सभी को कि ध्यान करो, और अगर ध्यान नहीं कर सकते हो तो कीर्तन करो, और कुछ भी नहीं तो जप करो। तो और सत्संग स्वाध्याय तो था ही। तो प्रेम बहुत दिया उन्होंने। अगर सोचूं कभी, और मैं मानता हूँ कि ब्रह्मन जी महाराज की भी, जिनकी मैंने चर्चा की ना, उन्होंने भी एक दिन मुझे एक क्वेश्चन किया कि मुक्तानंद बाबा ने प्रेम बहुत दिया। तो मैंने कहा ये तो महाराज जी बात सत्य है, और वो तो 50 इयर्स साधु ऑलरेडी सन्यासी रह चुके थे। तो मैंने सोचा ये कमाल की बात है। मुझे लगता था मैं छोटा हूँ, इसके लिए मुझे लगता है प्रेम दिया, लेकिन ये मेरे से 20-30 साल 40 साल बड़े हैं, ये भी वही बात को कह रहे हैं। तो मैंने सोचा कि अगर वास्तविक, मैंने फिर मेरा अपना निष्कर्ष है कि कोई भी संत के पास टीचिंग्स तो मिलती है, बिहेवियरल चेंजेस ये सब तो हो ही रहा है, ये तो सब मिल रहा है, लेकिन जो हम उस साधु संत को याद अगर करते हैं ना, उनके जाने के, जैसे मुक्तानंद बाबा को गए साल 40 साल हो गया, तो उनका प्रेम याद आता है कि उन्होंने कितना प्रयास या कोशिश किया कि हम एक एनिमल से, यानी पशु से ह्यूमन बने। तो संस्कृत में बोलते हैं ये न के न प्रकारे न, यानी अलग अलग तरीके से उन्होंने कोशिश किया। तो जैसे शिरडी साई बाबा का हम सुनते हैं कि आई गिव पीपल व्हाट दे वांट इन द होप दैट वन डे दे विल वांट व्हाट आई हैव टू गिव। तो मैं मांगता हूँ यहाँ अवधूत भगवान नित्यानंद जी, बाबा मुक्तानंद जी, इन्होंने प्रयास यही किया। व्यक्ति आया, आशीर्वाद चाहिए, ठीक है आशीर्वाद, धंधा चलना चाहिए, बच्चा होना चाहिए, शादी होना चाहिए, आशीर्वाद। लेकिन कभी इच्छा ये होती कि कोई आकर पूछे कि और क्या है, व्हाट एल्स इज देयर टू लाइफ। तो जब मैं उनके पास रहा पहले 15.5 साल की आयु में, तो कभी ऐसे लगता था क्या चॉइस बराबर किया ना, लेकिन क्योंकि इंग्लिश आता था तो उनका मैं ट्रांसलेटर बन गया। अच्छा। तो पर्सनल लेवल पर तो लोग आते थे प्रश्न पूछने, तो जो भी आया कभी ये आकर नहीं बोला कि मज़ा आ रहा है जीवन में। तो
वो आकर अपना दुख, अपना कष्ट, अपनी तकलीफ वही सुनाता था। तो सुनते सुनते शायद 3-4 महीने के बाद मुझे हुआ कि कमाल की बात है कि अमेरिका से, यूरोप से संपन्न लोग जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं, एक साधु के पास आते हैं और साधु से वो एक आशीर्वाद या उत्तर या कोई मैजिक पोशन कि मेरी तकलीफ दूर हो जाए। तो मुझे लगा नहीं, शायद मैंने चॉइस या चयन ठीक ही किया है, क्योंकि नहीं तो मैं भी इनके जैसा होता सब कुछ, लेकिन मैं आता था, बाबा मेरा कुछ कर दो। तो मैंने कहा अपन ही बाबा बन गए। मतलब तभी ऐसा इतना क्लिक नहीं हुआ, लेकिन एक थॉट था कि चलो अपने को अभी एटलीस्ट तकलीफ आया, कष्ट आया, सब आया, लेकिन एटलीस्ट आज ऑलमोस्ट 40 इयर्स लेटर या 60 इयर्स में कह सकता हूँ कि नहीं, मैं अपने आप को अच्छी जगह पे पाता हूँ। कि अब आपके पास लोग ऐसे आते हैं, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए न्यू नित्यानंद बाबा। प्लस मेरे अंतर में भी ऑन द इनर कि चंचलता नहीं है, कोई ऐसा मतलब कोई एक स्टेबिलिटी, एक स्थिरता आ गई है। तो ये तो ऑफकोर्स नित्य अपना पाठ, जप, ध्यान, साधना करते 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 करते, क्योंकि चंचलता हम सब में है, उस चंचलता को दूर करना है, उस चंचलता को छोड़कर स्थिर हो जाना है। तो मैं गुरु का, भगवान का खूब खूब आभार यानी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो कुछ भी सिखाया उसको समझने का प्रयास किया, उसको पचाने का प्रयास किया। और हमारे बाबा मुक्तानंद जी का बहुत जोर था कि अंगीभूत करो, इम्बाइब, कि केवल बोलना पढ़ना नहीं, लेकिन उस तरह से जियो। तो पिछले 20-25 साल में मुझे लगता है मुझे क्लिक हो गया कि कैसे जीना है, कैसे करना है, और अपने लिए जीना है, सेल्फिश लेवल पे नहीं, लेकिन क्योंकि प्राप्ति मुझे करना है। और जो आपने कहा, मैं मानता हूँ सत्य बात है कि ये एक मोक्ष धाम है, और यहाँ जो भी आता है लेवल्स है मोक्ष की भी। फाइनल मोक्ष तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन छोटी बातों से मोक्ष हो जाती है। और मैं मानता हूँ कि जो लोग आते हैं, जिनको ये बात समझ आ गई, उनको आप जब देखोगे ना 500 के क्राउड में भी, तो ऐसे लोग दिख जाएंगे आपको कि ये आदमी समझ गया। आरती हो गई, दर्शन चल रहा है, वो बस अपने बैठे हुए हैं मस्त, और उनसे कोई कुछ किसी से लेना देना नहीं, वो अपने आप में ही प्रसन्न है। तो मुक्तानंद बाबा जी की ये विशेष देन मेरे अपने जीवन में मैं मानता हूँ रही कि आज उनके गए 40 साल के बाद भी एक सुख की, शांति की, संतोष की, समृद्धि की भावना हृदय के अंदर है। तो लोगों के साथ जब भी उठता बैठता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि ये भाव या अनुभव कैसे ट्रांसफ़र करो। तो प्रयास करता हूँ कि चलता फिरता भी वही वाइब्रेशंस दे, ऐसा तो नहीं बोल सकता हूँ, एटलीस्ट वो वाइब्रेशंस क्रिएट करे सबके साथ। तो क्योंकि मैं सोचता हूँ क्या है जीवन में। तो थोड़ा सा शांति मंदिर के बारे में बताएं, वहाँ पे क्या भजन कीर्तन, क्या एक्टिविटीज़ आप लोग स्पिरिचुअल करते हो? ये एक एक्चुअली 4 स्थान शांति मंदिर के हो गए अभी, पहले तो एक ही था, 2, 3, 4 हो गया आज। तो मुख्य से हमारे ऋषि मुनियों की आश्रम की परंपरा रही कि लोग अपने संसार से जब पीड़ित या त्रस्त या कष्ट होता है तो कुछ दिन के लिए, आज के शब्दों में रिलैक्स एंड रिजुविनेट, तो उन दिनों में हम आश्रम जाया करते हैं। आज के दिनों में मेंटल रिट्रीट, आज के टाइम में हम कहें तो ये सब हमारे गैजेट्स से मुक्ति पाने का, ऑफकोर्स गैजेट्स तो छूटता नहीं है कि आश्रमों में भी अभी वाईफाई आ गया, इंटरनेट आ गया, इंटरनेट तो एनीवे अवेलेबल है। तो हमारे यहाँ प्रातःकाल जल्दी उठना, हठ योग, फिर नित्य पाठ, फिर जो भी सेवा जिससे भी हो सकता है, या कोई क्लासेस, वर्कशॉप्स, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर आश्रम में ही बनता है, आश्रम में ही मिलता है, फ्रेश मिलता है उस दिन का बना हुआ। और वहीं महाराज लोग हैं जो बनाते हैं और खाते हैं, और हम खाते भी हैं पुराने स्टाइल में, नीचे बैठकर। कुछ टेबल कुर्सी हैं जिनको नहीं बैठ सकते हैं, तो लेकिन अधिकांश हम प्रयास करते हैं कि पुराना जो पद्धति रहा होगा
तो वेद गाते हैं उस समय, स्तोत्र गाते हैं ताकि लोग खाना खा रहे हो शांति में खाए। जो आजकल मॉडर्न डॉक्टर्स भी कह रहे हैं ईट क्वाइटली, डोंट वॉच टीवी, ये सब तो करते 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 रात को 9 बज जाते हैं। मतलब भजन पाठ, ध्यान, योग, कुछ सेवा और एक दूसरे से मतलब मील टाइम्स पे मिलना जुलना हो जाता है एक दूसरे से, या अन्य टाइम पर मिलना जुलना हो जाता है। बाकी सब अपने अपने साधना में, अपने अपने कार्य में लगे रहते हैं। तो प्रातःकाल समझो आप 4 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक सब लोग बिजी है। बीच में आधा घंटे का ब्रेक हो जाता है लंच के बाद, लेकिन बाकी अन्य टाइम पर सब लगे हुए हैं। और क्योंकि बाबा मुक्तानंद जी के इतने सारे शिष्य हैं तो करीब 10-15 देश से लोग आते हैं। ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, यूरोप से आते हैं, अर्जेंटीना से आते हैं, भारत से तो आते ही हैं, यूएस से आते हैं, साउथ अमेरिका से आते हैं। वो आते हैं, कोई 20 दिन रहता है, कोई महीना रहता है। इंडियन वीज़ा आजकल 3 महीने अलाउ करता है, तो 3 महीने रहते हैं। पहले 6 महीना अलाउ करता था। रिन्यू करो तो आप कभी कभी 6 महीना, साल भर निकाल सकते हो। वो लोग सोचते हैं कि भाई इतना दूर आ गया हूँ, इतना खर्चा हो गया है, तो मैं जाकर रहूँ आश्रम में। फिर कुछ लोग इंटेंस पढ़ाई और ध्यान करने आते हैं, वो चाहते हैं कि मैं और कुछ नहीं करूँ, बस केवल शास्त्र पढ़ूँ। तो ये सारी सेवाएं या सर्विसेज उपलब्ध हैं और आते हैं लोग। फिर कोई आते हैं बस कुछ नहीं करना है। जैसे कबीर साहब कहते हैं कछु लेना ना देना मगन रहना, तो कुछ नहीं करना है, बस मस्त रहना है। तो हर एक आश्रम की अपनी एक क्वालिटी है। बलसाड़ की जो हमारी है वो आम्र वाटिका में, यानी मैंगो ऑर्चर्ड है। हरिद्वार का जो गंगा जी के पास है। ये वाला जो हम बैठे ये अवधूत नित्यानंद जी के क्षेत्र में गणेशपुरी के पास है। फिर एक अपस्टेट न्यूयॉर्क में वॉल्डन में, जो न्यूयॉर्क सिटी मैनहट्टन से 2 घंटा दूर है, वो अभी जंगल में करीब ऑलमोस्ट 294 एकर्स है। तो जगह पर्याप्त है। 20 एकड़ का लेक है। तो वहाँ बहुत सारे मकान अभी बने नहीं, परंतु 50 एक लोग आराम से रह सकते हैं। और वहाँ भी वही चलता है, सुबह 5 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक पाठ, क्लासेस, योग, खाना पीना वहाँ भी आश्रम में ही बनता है, वेजिटेरियन बनता है। और लोग कभी कभी पूछते हैं क्या वहाँ भी दाल चावल मिल जाती है? हाँ, अभी तो सब कुछ सब जगह, मैं मानता हूँ दुनिया की सब जगह दाल चावल सब्जी रोटी मिल जाती है। और बनाने वाले भी मिल जाते हैं, हम खाने वाले लोग भी मिल जाते हैं। तो अच्छा खाना है तो मैं मानता हूँ। और लंदन में स्पेशली अभी इंडियन खाना बहुत मिलता है, बहुत लोग अपने पहुँच भी गए। तो कोई भी मतलब दुनिया के आप कोई भी भाग में जाओ, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं मिलता है, सब कुछ मिलता है। कहीं ऑफ कोर्स थोड़ा ज़्यादा, कहीं थोड़ा कम, लेकिन सुख हमारे देश में मिलता है, बिल्कुल भरपूर मिलता है। इस भूमि की कुछ विशेषता है। जब भी बाहर जाकर के आता हूँ, जिस भी इस भूमि पर पैर रखता हूँ, एक पता नहीं संतोष, जो भले बाहर सब कुछ बढ़िया है, बेड भी बढ़िया है, सोफ़ा भी बढ़िया है, हाईवे भी बढ़िया है, सारी सुविधाएं हैं, लेकिन जो एक मतलब शास्त्र हमारा अनिर्वचनीय कहता है कि नॉन एक्सप्रेसिबल इन वर्ड्स, तो वो एक अनुभव। तो शायद इसके लिए मैं सोचता हूँ कि यहाँ इतने सारे मंदिर, इतने सारे आश्रम, इतने सारे लोग पूजा पाठ करते हैं ना, उसकी वजह से, उसकी वाइब्रेशन। सो स्वामी जी, आप चैंटिंग के बारे में बता रहे थे। तो चैंटिंग एक ऐसी चीज़ है जो मैं भी बहुत रेगुलरली करती हूँ, और मैंने जो वो एक नशा जो आप जिसकी बात कर रहे थे उसको मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो जब कभी ऐसा होता है कि थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट फील कर रहे हैं या कोई चीज़ हमारे अनुसार नहीं जा रही है, तो मैं ऐसा करती हूँ कि सब चीज़ों से डिस्कनेक्ट करके मैंने अपने घर में छोटा सा एक शिवलिंग डाला हुआ है, और उनके सामने बैठ के मैं अपना एक चैंटिंग करती हूँ। और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि सिर्फ वो वर्बल नहीं हो, जैसे हम बात कर रहे थे, सिर्फ बाहर से नहीं हो, पर वो मन से, वो प्रेम से वो चैंटिंग हो, ताकि वो कनेक्शन हो। और जब वो हो जाता है कनेक्शन, और फिर जब कुछ समय बीत जाता है, आप चैंट कर रहे हो, तो एक समय ऐसा होता है जब मन और दिमाग एकदम स्थिर हो जाता है। तो वो नशा सच में इतना खूबसूरत होता है कि उसको कोई और चीज़ रिप्लेस नहीं कर सकती है। एंड अभी भी ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने अभी भी उसको एक्सपीरियंस नहीं किया है। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है चैंटिंग से रिलेटेड? एंड अगर हम आज का जो ये हमारा एपिसोड है उसे एक अच्छी चैंटिंग के साथ ख़त्म कर सकें।
बचपन से चैंटिंग की रुचि रही है और सिंपल है, सरल है, सादा है, मतलब बहुत कुछ नहीं चाहिए। और गाँव में खास करके आप जाओगे भारत में तो अलग अलग तरह की चैंटिंग है। चैंटिंग में एक्चुअली है जो ओम नमः शिवाय, ये बहुत स्लो धुन बाबा मुक्तानंद जी का है सिस्टम, वो करोगे तो जो आप कह रहे हो ना शांत हो जाता है। फिर कीर्तन है जहाँ सिंपल शब्द हैं और जैसे श्री राम जय राम ओम श्री राम जय राम ओम श्री राम जय राम ओम श्री राम जय राम। तो हारमोनियम बजता है, तबला ढोलक जो भी है वो बजता है, मैं आगे गाता हूँ या कोई मेरे साथ हम लोग हैं टीम वो आगे गाते हैं, फिर क्राउड गाती है। ऐसे करते करते हमारे यहाँ कीर्तन मिनिमम 30 मिनट्स और मैक्सिमम तो आप समझो कितना भी होता है, लेकिन 30 to 60 मिनट्स तो हम करते ही करते हैं। और जैसे आपने कहा ना पहले 5-10 मिनट के बाद वो अपना धीरे 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 होते, और अब मैं फास्ट भी नहीं होने देता हूँ। पहले तो जब छोटे थे तो ऐसा लगता श्री राम जय राम जय राम, लेकिन अभी लगता है नहीं वो ऐसे ऐसे हो जाता है। तो फिर हम मीडियम स्पीड यानी मध्य लय तक जाकर श्री राम जय राम ओम श्री राम जय राम। एक मैं लोगों को बोलता हूँ एक ऐसा लय आता है ना तो बॉडी अपने आप से ढुलने लगता है। स्विंग होने और कुछ सोचना ही नहीं पड़ता है, वो अपना ढोलक बज रहा है, वो भी अपने उसमें है, हम भी अपने उसमें हैं। हमारे कल ही एक स्वामी जी आए थे, वो कह रहे थे कि उनके आश्रम में शूट हुआ हनुमान चालीसा गुलशन कुमार जी का टी सीरीज़ का, बहुत पॉपुलर है। मैंने कहा हाँ स्वामी जी मैंने भी देखा है और बहुत लोग देखते हैं कि उसका भी स्पीड थोड़ा ठीक है, न फास्ट है न ज़्यादा स्लो है, वो अपना गा रहे हैं, साधु लोग पब्लिक गा रही है। और जैसे हमारे हरिओम शरण जी के साथ भी हमने बचपन में कुछ समय बिताया, उनका भी बढ़िया कीर्तन है। लेकिन जो 60s-70s का आपको मिल जाए ना, उनका ज़्यादा हारमोनियम तबला कुछ नहीं है, वो गा रहे हैं, वो भी मस्त हैं। तो ऐसे कभी कभी मिल जाते हैं वीडियोस, ऐसे कभी कभी मोमेंट्स आ जाती है। जैसे आप यूट्यूब पे देखेंगे तो हमारा शायद अप्रैल 2020 या 2021 का एक हरे राम कृष्ण का धुन है, शाम के समय का 1 घंटे का है। अच्छा, बस उस दिन फ्रीक्वेंसी लग गई सबकी। हम लोग करीब 200 लोग बैठे हैं हॉल में और कीर्तन हो रहा है। तो वो मैं भी कभी कभी सुनता हूँ, जब मुझे लगता है कि क्या सुनो, मैं यूट्यूब पे उसको लगा देता हूँ तो अपना लग जाए। कभी कभी उसको लगा कि शायद नींद भी आ जाती है। तो मैं लोगों से इतना कहूँगा कि जब भी मेंटल स्ट्रेस हो ना, कीर्तन सबसे बढ़िया दवाई है। तो आपके आसपास जहाँ भी ऐसे स्थान हो जहाँ कीर्तन होता हो या बढ़िया संगीत लय से बढ़िया हो, गुरुद्वारा में होता है। और मैं अपने मतलब संस्कृति में लोगों से कहूँगा हमको भी इस तरह के स्थान बनाने चाहिए। लोग आजकल बार बना रहे हैं या मैकडॉनल्ड बना रहे हैं, लेकिन मेरे एक्चुअली मन में हुआ और मैंने यूएस में कहा भी कि हर कोने पे ये सब फास्ट फूड चेन्स है। तो मैंने कहा क्यों नहीं हम ऐसे स्थान बनाएं जहाँ कीर्तन होता हो, ध्यान के लिए जगह हो, बैठ कर ऐसे बातें करने के लिए जगह हो, अच्छी सी एक कप चाय मिल जाए, थोड़ा बहुत स्नैक्स मिल जाए, तो बातें करते करते खाते पीते बातें भी हो जाए। तो ये एक आइडिया मुझे 1-2 साल पहले आया कि आश्रम तो बना लेते, सब बना लेते, लेकिन ऑन द गो, ऑन द रन, जैसे आपने कहा मैं अंधेरी में रहती हूँ, तो अंधेरी में आपको कभी लगा कि अरे कहीं जाके कीर्तन करना है तो कहाँ करूँ, कैसे ढूंढूँ। तो ऐसे अगर हम सैटेलाइट प्लेसेस बना दें, छोटे छोटे, बहुत बड़े की कोई आवश्यकता नहीं है, जहाँ 50-1 लोग बैठ जाए, कीर्तन करो और एक स्केड्यूल फिक्स जैसा ही हो कि वहाँ कोई हो या ना हो वो होता रहे और वाइब्रेशंस वहाँ के ऐसे बनते रहे। बाबा मुक्तानंद जी ने अपने टाइम में किया था, 30 आश्रम बनाए थे वर्ल्ड ओवर। अच्छा, और इन 30 आश्रमों में जो स्केड्यूल मैंने कहा ना, सुबह से लेकर शाम तक चलता था। और उसमें कुछ 2-5 लोग थे फिक्स, वो जो रहते थे वो इस नित्य कार्यक्रम को चलाते थे। बाकी 20-25 लोग रहते थे, वो नौकरी करने चलाते कमाने, उन लोग घर आते थे तो उनको ये वाइब्रेशन मिलता था, वहाँ उनको खाना मिलता था, रहना मिलता था। फिर दूसरे 50 से 100 लोग ज्वाइन कर लेते थे, कोई मंडे को, कोई थर्सडे को, कोई संडे को, अपने स्केड्यूल के अनुसार। तो ये भी एक विचार है। तो जो कोई भी आपका देख रहा हो, जो इस बात को समझे कि क्या बिजनेस करो, कीर्तन भी एक बहुत बड़ा बिजनेस है। जो अभी कृष्णदास को अगर आप सुनोगे तो बहुत बड़ा वो कीर्तन करने वाला हो गया। तो हम भी भारत में
ऐसा कर सकते। इस्कॉन वाले बहुत कीर्तन करते हैं। सबका अपना अपना स्टाइल है, सबका अलग अलग है। और मेरे लिए अभी मीडियम स्पीड शांति से कीर्तन, तो मैं तो इनवाइट करूँगा जब समय मिले आइए शांति मंदिर, चाहे वो यहाँ गणेशपुरी में हो, चाहे वो वलसाड़ में हो, कोई भी आप देख सकते हो शांतिमंदिर.com पर। और यूट्यूब पर जाओगे तो शांति मंदिर डालोगे तो हमारे सभी आश्रम के अपने अपने चैनल है, क्योंकि सबके अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं, तो आप देख सकते हो। और आइए हमारे यहाँ, क्योंकि बहुत समझ गया हूँ मैं कि ज़्यादा बंधन में आपको नहीं रखेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि आप डिसिप्लिन और जो हमारा जो स्केड्यूल है उसको फॉलो करो, आश्रम जैसा आप रहे। तो ओम नमः शिवाय आप ढूंढोगे यूट्यूब पर तो आपको मिलेगा बाबा मुक्तानंद जी का, और आप उसको सुनोगे ना तो मैं मानता हूँ कि आपको एक व्यसन या आदत पड़ जाएगी। तो बहुत समय आपका लिया या आपने दिया नहीं, आपने दिया, हमको धन्यवाद करना चाहिए। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी हमारी चर्चा हुई न्यू नित्यानंद स्वामी के साथ में, और ऐसा लग रहा है जैसे ये कॉन्वर्जेशन बस ऐसे ही चलती रहे, पर अब हमने उनका बहुत समय ले लिया है, तो अब हमें इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करना होगा। लेकिन क्या पता आगे आने वाले एपिसोड्स में हम फिर दोबारा इनके साथ में इस चर्चा को करें। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं आपको ये एपिसोड आज का कैसा लगा। थैंक यू।